तो दरअसल इस रिपोर्ट के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि पुतिन का वॉर कोड 1, 2, 3 क्या है। अब ये जंग हाइपरसोनिक मोड में जा चुकी है। लड़ाई अब खतरनाक मिसाइलों से की जा रही है और एक तरफ रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं तो वहीं दूसरी तरफ खासकर अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बाइडेन लगातार यूक्रेनी सेना की हथियारों से मदद कर रहे हैं ताकि वो रूसी सेना का सामना कर सके। 43 दिनों तक यूक्रेन अगर रूस की इस खतरनाक सेना के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है तो उसकी वजह एक है मिसाइल, और नाम है जिसका जैवलिन मिसाइल, जिसे रूसी सेना की नाक में तम कर रखा है। अभी तो जो जंग तोप, गोले, टैंक्स के इस्तेमाल से चल रही थी, उसकी धार अब लगातार तेज होती जा रही है। अब ये जंग हाइपरसोनिक मोड में जाती चली जा रही है। मगर अभी तो पुतिन ने सिर्फ जंग की पहली गियर चेंज की है। वो इतनी खतरनाक है कि यूक्रेन को अर्श से फर्श पर ला दिया है। अभी तो रूसी जखीरे में मौत के घातक हथियारों का दरवाजा भी ठीक से खुलना शुरू नहीं हुआ है। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरफेयर का रेड बटन भी ऑन होने की पूरी आशंका है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब देने के लिए नेटो देश भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने की फिराक में हैं। इसका मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट खुल सकता है। लोगों को डर है कि रूस यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है, जिससे अमेरिका और रूस, चीन जैसी दूसरी महाशक्तियों के बीच टकराव मुमकिन है। आपको बता दें कि फिलहाल इन खतरनाक मिसाइलों की झलक इस जंग में भी दिख रही है, जहां रूसी जानलेवा मिसाइलों का सामना यूक्रेन जैवलिन मिसाइलों से कर रहा है। यूक्रेन ने जैवलिन मिसाइलों से ही अब तक रूस का सामना किया है। डोनेत्स्क में भी यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को इन्हीं मिसाइलों के दम पर भगा रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने जैवलिन मिसाइल की ताकत से ही यूक्रेनी शहरों को रूसी टैंकों की कब्रगाह बना दिया। रूस के टैंक शहरों में तो घुस गए लेकिन वापस नहीं लौट पाए। यूक्रेनी सैनिकों ने जैवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यही टैंक रूसी सैनिकों की कब्र बन गए। रूस यूक्रेन युद्ध में 43 दिन बीत गए लेकिन रूस के हमलों का डर पैदा नहीं हो पाया। वजह है अमेरिका की जैवलिन मिसाइल, जिसने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भयंकर तबाही मचाई थी। अब यही जैवलिन मिसाइल देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। $100 मिलियन की जैवलिन मिसाइलें यूक्रेन की सेना को दी जाएंगी। अमेरिका और नेटो रूस से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत बना रहे हैं। मगर सवाल ये कि आखिर क्या है ये जैवलिन मिसाइल। जैवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टारगेट का पीछा करके उसका खात्मा करती है। इसकी यही खासियत इसे जमीनी लड़ाई में सबसे असरदार बनाती है।
जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल वजन में हल्की होने की वजह से कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसके मिसाइल लॉन्चर का वजन 11 से लेकर 24 किलोग्राम तक होता है। इस लॉन्चर में डे नाइट विजन भी होता है। मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर होती है। ये 14 सेकंड में 2000 मीटर दूरी टारगेट पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल से दो तरह से फायर किए जाते हैं, एक ऊपर की दिशा में और दूसरा सीधी दिशा में। जेवलिन मिसाइलों से दो तरह के हमले किए जाते हैं। पहला है किसी ड्रोन या कम ऊंचाई वाले लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए। दूसरा है जमीनी लड़ाई में टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों पर सीधा निशाना लगाकर। जेवलिन मिसाइल का यूक्रेन युद्ध में सबसे बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल सीधी लड़ाई में रूस से जीतना यूक्रेन के लिए मुश्किल था, इसीलिए जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक गोरिल्ला युद्ध लड़ने में कर रहे हैं। जेवलिन मिसाइल रूस के लिए काल बन गई है। रूसी टैंकों का लंबा चौड़ा काफिला जेवलिन के हमलों से सामूहिक कब्रगाह बन गया है और इसका तोड़ रूस के पास भी नहीं है। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।